जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अपना पाठशाला। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि भूगोल जियोग्राफी का अर्थ क्या है, भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल किसने पहला अपना ग्रंथ में बताए थे। चलिए और भी रिलेटेड बताते हैं। आइए दोस्तों, यदि आपका एड्रेस पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं तो आप अपना जगह का नाम बताइएगा, प्लेस बताइएगा। ठीक है, कोई पर्सन अगर पृथ्वीवासी पूछा, अगर एलियंस आ गया मंगल ग्रह से तो आपका एड्रेस पूछेगा तो आप बोलिएगा आप पृथ्वी में रहते हैं। ठीक है, फनी का लिए। चलिए आते हैं बताते हैं। देखिए अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है। जैसे जियोग्राफी, ये अंग्रेजी शब्द है, इसको तोड़ा गया है जियो, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है उसका वर्णन, मतलब पृथ्वी का वर्णन कोई हम लोग जियोग्राफी, ठीक है, भूगोल कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, जियोग्राफी कौन सा पुस्तक से लिया गया है और किसने लिखा है। देखिए पुस्तक का नाम था जय प्रियोडिस। ठीक है, जय प्रियोडस भी कहा जाता है। तो इसने किसने लिखा इसे, हिकेटियस ने, जिसे भूगोल का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का वर्णन किया गया है, ठीक है, हिकेटियस ने अपना ग्रंथ में। अब भूगोल जियोग्राफी का नींव सर्वप्रथम किसने रखा था, यूनानियों ने। दोस्तों यूनानियों का लोग बहुत ही चालाक रहता था, कोई भी चीज़ विज्ञान अध्ययन के बाद वो लोग समाज में उसको पेश करता था। ठीक है, तो देखिए इसमें से एक जो विद्वान था जिसका नाम था विज्ञानी एराटोस्थेनिस, इसी ने सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तीसरी शताब्दी में किया गया था। कब किया गया था इसका इस्तेमाल, तीसरी शताब्दी में। ठीक है, अब दिन चलते गया, चलते 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 मार्किन बेहम बोल के एक आदमी आया, उसका निर्माण हुआ। वो क्या किया, विश्व ग्लोब का निर्माण किया। माने पृथ्वी को, अब तो पृथ्वी को सबको समझने के लिए, सबका समझाने के लिए एक ग्लोब का निर्माण किया। ठीक है, फिर कॉलेज माने हायर एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज में फिर पेश करने लगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अध्ययन के लिए स्वतंत्र के रूप में मान्यता मिली 19वीं शताब्दी में। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कुछ भी चीज़ यूनानियों ने आगे अच्छा समझ लिया, फिर उसको क्या किया, जनता का सामने पेश करने के लिए 19वीं शताब्दी में उसको मान्यता दिया, फिर सबका सिलेबस में जोड़ने लगा। कब जोड़ने लगा, 20वीं ईस्वी में। 20वीं में क्या किया, शताब्दी में मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक विकसित किया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट आइए दोस्तों, भूगोल से रिलेटेड कुछ और प्रश्न और उसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या है, भूगोल के कई उप क्षेत्र हैं, मतलब भूगोल कुछ कुछ मतलब क्लासिफिकेशन में भगा है। देखिए क्या है, भूगोल का कुछ भाग किया गया है। जैसे आर्थिक भूगोल, जिसमें रुपया पैसा का मुद्दा पर कैसे कमाया जाए, जैसे खेती बाड़ी हो के उसके बाद फसल उगा के, ठीक है, किस तरह आर्थिक परिस्थिति को बढ़ाया जाए, वो किस विषय में डिस्कस किया जाएगा, आर्थिक भूगोल में। नेक्स्ट भौतिक, भौतिक मतलब फिजिकल परिस्थिति, जैसे हो गया पर्वत, ठीक है, पर्वत भूमि, समभूमि, उसका बाद चट्टान भूमि, किस तरह कौन सा भूमि में कौन सा क्या होगा, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, भौतिक भूगोल में माने भौतिक स्थिति क्या है। नेक्स्ट आ जाते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या है, मानव को किस तरह देश का काम में लगाया जाए, ह्यूमन रिसोर्सेस, इंसान को काम लगा किस तरह आर्थिक इस्तेमाल किया जाए, आर्थिक का बढ़ावा दिया जाए, उसको मानव भूगोल। और मानव को कल्याण करने के लिए, उसका क्या साधन करने के लिए इस विषय में डिस्कस किया जाता है। राजनीति, इस सब एक दो लाइन में समझा दिया जा रहा है, उसके बाद डिटेल्स में होगा। देखिए राजनीति, राजनीति क्या है, राजनीति का माध्यम से भूगोल को किस तरह इस्तेमाल किया, राजनीति का माध्यम से देश का कैसे कल्याण किया जाए, वो इसमें डिस्कस किया। सामाजिक क्या, सामाजिक भूगोल, समाज में किस तरह को डेवलपमेंट करने के लिए ये डिस्कस किया जाए, ये भूगोल में। ठीक है, भूगोल का ये शाखा में, सामाजिक शाखा में। नेक्स्ट आइए दोस्तों, सूर्य और मंडल के केंद्र में है। ठीक है, सूर्य सौर मंडल का केंद्र में है। ठीक है, देखिए ये सूर्य है, छोटा समझ ले रफ में, ये सारा ग्रह घूम रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है, ये केंद्र में है। सर्वप्रथम किसने कहा था, देखिए कोपरनिकस ने। ठीक है, कोपरनिकस ने तो बता दिया अपना पुस्तक में, डेरिवेशन में बता दिया। तो इसको बताने के बाद
सबको कन्फ्यूज़न में था, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए गैलीलियो ने कहा, बोला अच्छा ठीक है भाई तू सही बोल रहा ना, बोला हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक है चलो हम दूरबीन बनाते हैं उससे देख लेते हैं, ठीक है। तो जब दूरबीन लगा के देखा, हाँ रे भैया तू सही है, तू सही बोल रहा, तो उसका चक्कर में क्या हुआ, इसको अभी जेल हो गया। फिर जेल से निकलने के बाद लास्ट में जब और विज्ञानी सब इसको रिसर्च करने लगा तो बोला तुम लोग दोनों सही है रे भाई, राम और शाम सही है, हम ही लोग गलत है। इसका मतलब कोपरनिकस में बताया कि सूर्य केंद्र में है, बाकी ग्रह चारों ओर घूम रहा, और गैलीलियो ने बताया हाँ मेरा दूरबीन भी सही है, हम सही बताएं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हिकेटियस ने हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। द फादर ऑफ भूगोल इज कॉल्ड हिकेटियस, मतलब हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अरस्तु ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक ऑन द हेवन में क्या कहा है, बताया कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। सब अपना अपना एक एक मैंने बोलता ना एक से नहीं बना है, सबका थोड़ा थोड़ा भूमिका है, क्या किया है, कोई बताया चक्कर लगा रहा, कोई बता रहा एक यंत्र बना दिया कि इसका माध्यम से देखो ये कंफर्म करने के लिए। अब इसने बताया अरस्तु ने कि पृथ्वी तो गोल है भाई, तो कहाँ बताया जाए, अपना एक पुस्तक में लिख के बता, ऑन द हेवेंस में बताएगा पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट आ जाते हैं मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, जिसे हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, और मानव भूगोल का पिता कहा जाता है फ्रेडरिक रेट जेल को, ठीक है। इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, भूगोल का पूरा जड़ दे दिए इसमें, कहाँ से भूगोल आया नहीं आया। नेक्स्ट आ जाते हैं अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट VBI, इसको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, ठीक है। ये आधुनिक भारत का जो हम लोग भूगोल पढ़ते हैं उसका पिता कहा जाए अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रह जो चक्कर लगा रहा, ग्रह का गति है, जैसे एक लड़की का चक्कर में लड़का चक्कर लगाते रहता है, तो उसी तरह ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो उसका सिद्धांत किसने सर्वप्रथम दिया था, उसने दिया टोलेमी ने देखा ओ ये सब घूमता है, इसका चक्कर लगाता है, तो इसने बताया था अरे सूरज का बीच है, सूरज बीच में है और इसका चक्कर लगा रहा बाकी ग्रह, ठीक है, टोलेमी ने बताया था। तो नेक्स्ट आ जाते हो दोस्तों, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, ठीक है। अक्ष किसे कहते हैं बताते हैं, मान लेते हैं ये एक पृथ्वी है, ठीक है, इसका जो बीच बराबर एक माने कोई डंडा या कोई भी एक लकड़ी कल्पना करते हैं, बीच बराबर इसको घुमाते हैं, उसी को अक्ष कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बार में वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसे ड्रॉ करके आपको पूरा डिटेल्स बता देंगे। तो पृथ्वी गति की विषय में सर्वप्रथम बताया था टोलेमी ने, ठीक है। और पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमता किसने बताया था, विज्ञानी आर्यभट्ट ने, ठीक है। हम लोग तो जानते हैं ये हम लोग का प्राउड है, हम लोग का गर्व है, भारतीय का है आर्यभट्ट जी। एक बात बोलना चाह रहा, आर्यभट्ट जी ने ये तो सर्वप्रथम हम लोग का गणित का मतलब क्या बोलता है राजा कहा जाता है, और गणित का बुनियाद इसी से स्टार्ट है। और इन्होंने ये राज का बात है, ठीक है, ये इन्होंने सर्वप्रथम बता दिया था ग्रह का दूरी कौन माने ग्रह का गोटा सौर मंडल का बारे में बता दिया, मतलब उसका डिटेल्स में, मगर यही बेचारा आज सबसे लास्ट में हो गया। इसका डिटेल्स में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट बार बता दिया जाएगा। इसका बारे में आपको जानना है तो राजीव दीक्षित पूरा डिटेल्स बता दिए थे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर वीडियो में मिलेंगे, उससे पहले यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो घंटी है उसको दबा दीजिए, जैसे आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले। जय हिंद।